कभी सोचा है दुनिया के कुछ कोने इतने खूबसूरत क्यों लगते हैं? हाँ। जैसे कोई पेंटिंग हो जिसे कुदरत ने शायद खुद बनाया हो। हाँ। ऐसी ही एक जगह है भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर केरल। बिल्कुल केरल, नाम सुनते ही मतलब एक सुकून सा महसूस होता है ना। हाँ। वो शांत बैकवाटर्स, वो नहरों और झीलों का जाल, क्या अद्भुत है। समंदर के किनारे किनारे और वो ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़। हाँ, और मसालों की खुशबू, और फिर आयुर्वेद की वो बात। सही। इसे ईश्वर का अपना घर यानी गॉड्स ओन कंट्री बिल्कुल सही लगता है। पूरी दुनिया जानती है इसे। हाँ, और लोग आते भी हैं दूर दूर से यहाँ, मतलब सुकून पाने, सेहत के लिए। बिल्कुल। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतनी प्यारी धरती है, इसके बनने की कहानी क्या हो सकती है? क्या ये जानते हैं कि इस जमीन के जन्म की एक बहुत ही दिव्य और अनोखी पौराणिक कथा भी है जो सीधे भगवान परशुराम से जुड़ी है? हाँ, यही तो सबसे मजेदार बात है। केरल की ये जो खूबसूरती हमें दिखती है, उसके पीछे एक गहरा और अक्सर अनसुना सा पौराणिक सच भी है। अच्छा। हाँ, एक ऐसी कहानी जो इस धरती की मतलब आत्मा से जुड़ी है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को थोड़ा खोलते हैं, है ना? हाँ, जरूर। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। आज का हमारा मंथन केरल के बनने की उसी प्राचीन, दिव्य और थोड़ी कम सुनी गई कहानी पर है। बिल्कुल। ये सिर्फ भूगोल या इतिहास की बात नहीं है। नहीं, ये तो आस्था, संकल्प और सृजन की कहानी लगती है। सही कहा। तो आइए इस मंथन में गोता लगाते हैं। तो कहानी के जो हीरो हैं वो हैं भगवान परशुराम। हाँ। जैसा कि आपने कहा भी, भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं वो। ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र। हाँ, और उनका नाम ही उनके शस्त्र परशु से पड़ा है, एक खास किस्म का फरसा या कुल्हाड़ी। वो सिर्फ ऋषि नहीं थे, योद्धा भी थे। बिल्कुल, महान योद्धा, शस्त्र और शास्त्र दोनों में माहिर। और एक चीज और उनके बारे में, वो चिरंजीवी हैं, अमर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सप्त चिरंजीवियों में से एक। कहते हैं आज भी वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन है। इससे उनका चरित्र और भी मतलब रहस्यमयी और शक्तिशाली लगता है। निश्चित रूप से। तो कथा कुछ यूं है, वैसे इसके कई वर्जन्स मिलते हैं, थोड़े अलग अलग। अच्छा। पर सार सबका एक ही है। एक मुख्य कथा कहती है कि जब भगवान परशुराम ने पृथ्वी को अत्याचारी क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था 21 बार। हाँ, ये कथा प्रसिद्ध है। तो उसके बाद या तो प्रायश्चित के लिए या फिर एकांत में तपस्या करने के लिए वो एक शांत पवित्र जगह ढूंढ रहे थे। और इस खोज में वो पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत पर पहुंचे। हाँ, सह्याद्री श्रृंखला। और वहां से नीचे देखा तो विशाल अरब सागर लहरा रहा था। बिल्कुल। तो वहां खड़े होकर ऐसा कहते हैं उन्होंने वरुण देव यानी समुद्र के देवता, उनका आह्वान किया। अच्छा। और फिर अपना वो दिव्य परशु, जो सिर्फ हथियार नहीं था, उनके संकल्प, उनके तपोबल का प्रतीक था, उसे पूरे वेग से, पूरे निश्चय के साथ समुद्र की ओर फेंका। सोच के ही रोमांच हो रहा है, एक योगी योद्धा पर्वत पर और नीचे अनंत सागर। हाँ, और वो फरसा हवा को चीरता हुआ सागर में घिरा। ये कोई मामूली घटना नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये तो एक देवीय हस्तक्षेप था। हाँ, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि समुद्र देव वरुण ने भगवान परशुराम के तेज का, उनके तप का, उनके संकल्प का सम्मान किया। और जहां तक वो परशु जाकर गिरा, वहां तक समुद्र का पानी वो पीछे हट गया। क्या बात है, समुद्र पीछे हट गया? हाँ, सोचिए, सागर का अनुशासन, एक देवता का दूसरे देवता के प्रति सम्मान। अविश्वसनीय। और फिर क्या हुआ? जैसे ही समुद्र पीछे हटा तो पानी के नीचे छुपी हुई जमीन सामने आ गई, प्रकट हो गई। अच्छा। ये जमीन उत्तर में गोकर्ण से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। एक लंबी हरी भरी उपजाऊ पट्टी पश्चिमी घाट और पीछे हटे हुए अरब सागर के बीच में। और यही भूमि आज का केरल है। वाह। हाँ, मतलब इस कथा के हिसाब से तो केरल का जन्म किसी भूकंप या ऐसी चीज से नहीं हुआ, नहीं, बल्कि एक दैवीय संकल्प और समुद्र के समर्पण से हुआ। बिल्कुल सही। इसीलिए इसे परशुराम क्षेत्रम भी कहते हैं। परशुराम क्षेत्रम। हाँ, यानी परशुराम द्वारा बनाया गया क्षेत्र। ये कहानी केरल को सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं बनाती, बल्कि एक पवित्र ईश्वर द्वारा रची गई भूमि का दर्जा देती है। ये तो सागर के गर्भ से धरती का निकलना था, एक चमत्कार। कमाल है, ये कहानी इतनी अद्भुत है और केरल की पहचान से इतनी जुड़ी हुई है।
लेकिन फिर भी ये ज्यादा सुनने में क्यों नहीं आती? हाँ, मेरा मतलब है लोग केरल जाते हैं तो बैक वाटर्स, हाउस बोट, कथकली, आयुर्वेद, मसाले, ये सब बातें होती है। हाँ बिल्कुल। पर ये वाली कहानी कि परशुराम ने फरसे से जमीन बनाई, ये मैंने तो बहुत कम सुना है। आपका सवाल बिल्कुल सही है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे? एक तो जैसा आपने खुद ही कहा, केरल के जो आज के आकर्षण हैं, मतलब वो प्राकृतिक सुंदरता, हेल्थ टूरिज्म की बात, आयुर्वेद, पंचकर्म, उसकी वो वाइब्रेंट संस्कृति, ये इतने पावरफुल हैं कि लोगों का ध्यान खींच लेते हैं। अच्छा। और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो भी इन्हीं चीजों को, मतलब जिन्हें आप अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उन्हीं को ज्यादा प्रमोट करती है। हाँ, मतलब मार्केटिंग फोकस नजारों पर है, कहानी पर नहीं। हाँ, कुछ हद तक। और दूसरा कारण शायद ये भी है कि आज के जमाने में हम अक्सर वैज्ञानिक बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। हाँ, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, जैसे धरती की प्लेटें खिसकी या समुद्र का लेवल बदला, ये बातें हमें ज्यादा तर्कसंगत लगती हैं। और पौराणिक कथाओं को हम मिथक या लोक कथा समझ लेते हैं। हाँ, उन्हें मुख्य चर्चा से थोड़ा अलग रख देते हैं कई बार। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि ये कहानी इम्पोर्टेंट नहीं है? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी भी जगह की पहचान सिर्फ उसके आयत से या वैज्ञानिक इतिहास से नहीं बनती। उसकी जो पौराणिक कथाएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, वो तो उसकी आत्मा का हिस्सा होती है। ये कहानी केरल की पहचान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताती है कि इस धरती का जन्म सिर्फ कोई घटना नहीं थी, ये एक दैवीय इच्छा थी, संकल्प था, त्याग था, वरुण देव का जल हटाना और सृजन था। हाँ, और सृजन, बिल्कुल। ये कहानी इस भूमि को एक खास पवित्रता देती है, एक मतलब देती है। और क्या इस कहानी का कोई असर केरल के समाज या संस्कृति पर भी पड़ा है? मतलब ये सिर्फ एक ओरिजिन स्टोरी है या इसका कोई सोशल कॉन्टेक्स्ट भी है? हाँ, इसका गहरा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भ भी है। अच्छा। हालांकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। अच्छा। कुछ पारंपरिक ग्रंथ हैं, जैसे केरलोपत्ती, ये खास ग्रंथ है। केरलोपत्ती? हाँ, ये एक तरह का पारंपरिक इतिहास है केरल का। अब इतिहासकार इसकी एक्यूरेसी पर अलग अलग राय रखते हैं, वो अलग बात है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें और इससे जुड़ी परंपराओं में ये कहा गया है कि भगवान परशुराम ने ये जो नई जमीन मिली समुद्र से, उसे बसाने के लिए उत्तर भारत से ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें ये जमीन दान में दे दी। तो इस कथा ने ऐतिहासिक रूप से केरल की सामाजिक संरचना पर, खासकर जमीन के मालिकाना हक और जाति व्यवस्था पर असर डाला है। अच्छा। अभी ध्यान रखना जरूरी है कि ये पारंपरिक बातें हैं और आज के इतिहासकार इसे अलग नजरिए से भी देखते हैं। समझ गया। पर सांस्कृतिक रूप से देखें तो ये कथा दिखाती है कि कैसे एक मिथ सिर्फ जमीन बनने की कहानी नहीं रहता, वो एक समाज की बनावट, उसकी मान्यताओं की नींव रखने की कहानी भी बन जाता है। ये तो बहुत गहरा पहलू है। मतलब ये कहानी सिर्फ अतीत की बात नहीं, इसने तो वर्तमान की जड़ों को भी छुआ है। हाँ, कुछ हद तक। और जानते हैं सबसे जरूरी बात क्या है? ये कहानी सिर्फ पुराने ग्रंथों में या बहसों में बंद नहीं रह गई है। मतलब? ये आज भी केरल की लोक संस्कृति में, धार्मिक जीवन में जिंदा है। सच में? कैसे? क्या लोग आज भी भगवान परशुराम को इस तरह याद करते हैं? हाँ बिल्कुल। भगवान परशुराम को केरल में सिर्फ एक पौराणिक कैरेक्टर नहीं मानते, उन्हें भूमि का निर्माता, संरक्षक इस रूप में देखा जाता है। कई स्थानीय परंपराओं में उनकी पूजा होती है। कोई खास जगह, जैसे कोई मंदिर या? हाँ, बिल्कुल। केरल में कई मंदिर हैं जो उनसे जुड़े हैं। सबसे मशहूर शायद तिरुवनंतपुरम के पास तिरुवल्लम में है श्री परशुराम स्वामी मंदिर। अच्छा। ये केरल के उन कुछ खास मंदिरों में से हैं जो सिर्फ भगवान परशुराम को ही समर्पित हैं। वहां उन्हें भूमि का स्वामी और संस्थापक मानकर पूजा जाता है। और भी कई मंदिरों के बनने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। लोकल कहानियों में उनका जिक्र आता रहता है। और मैंने ये भी सुना है कि केरल की वो जो मशहूर मार्शल आर्ट है कलरीपायट्टू, हाँ, उससे भी उनका नाम जोड़ा, ये सही है? हाँ, ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कनेक्शन है। पारंपरिक मान्यता है कि भगवान परशुराम ही कलरीपायट्टू के आदि गुरु हैं, संस्थापक हैं। कहते हैं उन्होंने ही इसकी टेक्निक्स बनाई और पहले आचार्य भी वही थे जिन्होंने इसे अपने शिष्यों को सिखाया। वाह। और कलरीपायट्टू सिर्फ लड़ाई की कला नहीं है, वो अनुशासन, ध्यान, शरीर मन का संतुलन,
एक पूरी व्यवस्था है। सही बात। तो इस तरह से मंदिरों से और कलरीपायट्टू जैसी जिंदा सांस्कृतिक परंपरा से भगवान परशुराम की विरासत आज भी केरल की रगों में है। ये मिथक नहीं, ये संस्कृति की धड़कन है। ये वाकई अद्भुत है। कैसे एक पौराणिक कहानी हजारों साल बाद भी एक पूरे राज्य की पहचान, उसकी आस्था, उसकी संस्कृति को इतने गहरे तक असर डाल सकती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक जीवित परंपरा है। निश्चित रूप से। और जानते हैं इन पुरानी कथाओं की सबसे अच्छी बात क्या होती है? क्या? इनमें अक्सर हमारे अपने जीवन के लिए भी बड़े गहरे सबक छिपे होते हैं। ये सिर्फ देवी देवताओं की कहानियां नहीं होती। आप कहना चाह रही हैं कि भगवान परशुराम की इस कथा से भी हम आज के लिए कुछ सीख सकते हैं, वो समुद्र पीछे हटाने वाली बात से? बिल्कुल। जरा सोचिए गहराई से, भगवान परशुराम ने किया क्या? उनके सामने एक विशाल समुद्र था, अथाह। एक सीमा थी, एक रुकावट थी। हाँ। लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से, अपने तपोबल से और अपने कर्म से, मतलब वो फरसा फेंकने का, हाँ। उससे उस रुकावट को सिर्फ पार नहीं किया, उसे पीछे धकेला और एक नई उपजाऊ जीवन देने वाली भूमि का निर्माण किया। उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया और सिर्फ रुकावट हटाई नहीं, कुछ नया बनाया। बिल्कुल यही। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़िए। क्या हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशंस का सामना नहीं करते जो हमें बड़े मुश्किल समुद्र जैसी लगती हैं? हाँ बिल्कुल। मुश्किलें, चुनौतियां, हमारे अपने डर, हमारी सीमाएं, हालात, हाँ, जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हुए लगते हैं। अक्सर लगता है जैसे किसी दीवार से टकरा गए हैं या किसी बड़ी प्रॉब्लम के सामने छोटे पड़ गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिर्फ मुश्किलों से लड़ने को नहीं कहती। तो फिर ये हमें उस समुद्र को पीछे धकेलने की ताकत की याद दिलाती है जो हमारे अंदर है। अच्छा। ये सिखाती है कि संकल्प और सही कर्म से हम ना सिर्फ चैलेंजेस को पार कर सकते हैं, बल्कि उन चैलेंजेस के बीच से ही अपने लिए नई पॉसिबिलिटीज की जमीन बना सकते हैं। मतलब हमें अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। हाँ, अपने पुरुषार्थ से विकास और नई शुरुआत के मौके बनाने पड़ते हैं। ये सिर्फ जीत की कहानी नहीं है, ये क्रिएशन की कहानी है। ये रिजिलियंस की, जुझारूपन की और सेल्फ बिलीफ की कहानी है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर कुछ नया बनाने की कहानी है। वाह, ये बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। मतलब पौराणिक कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है या सिर्फ इतिहास नहीं है। नहीं, वे तो जीवन जीने की कला सिखाने वाले डाइट भी हो सकती हैं, चुनौतियों को अवसर में बदलने की प्रेरणा। हाँ, हर कथा एक बीज जैसी होती है। अगर हम उसे सही जमीन दें, सही पानी दें, मतलब सही समझ और सोच विचार, तो उससे ज्ञान और प्रेरणा का पौधा उग सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा। इस चर्चा ने वाकई सोचने का एक नया तरीका दिया है। जैसे एक पुरानी कहावत है ना, जहां चाह वहां राह। हाँ, अगर मन में सच्चा संकल्प हो तो रास्ते बन ही जाते हैं, भले ही सामने समुद्र ही क्यों ना हो। एकदम सटीक कहा। और इसी संकल्प और मेहनत के महत्व को हमारा एक पुराना संस्कृत श्लोक भी बहुत खूबसूरती से बताता है। ये नीति शतकम से है। सुनाइए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। सुनने में बहुत सुंदर है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ है, काम केवल परिश्रम, उद्यम से ही पूरे होते हैं, सिर्फ इच्छा करने, मनोरथ से नहीं। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ब खुद नहीं घुस जाते। शेर को शिकार के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। बिना कोशिश के, बिना कर्म के, सिर्फ सोचने भर से कामयाबी नहीं मिलती। बहुत गहरा और प्रैक्टिकल मैसेज है। मेहनत और संकल्प, शायद यही भगवान परशुराम की कथा का भी सेंट्रल आइडिया है। हाँ बिल्कुल। इच्छा शक्ति और फिर उस इच्छा को एक्शन में बदलने का साहस। सही। हाँ बिल्कुल। और अब जब हम इस मंथन के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ जरूर, ताकि ये मंथन उनके मन में भी चलता रहे। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में वो कौन सा समुद्र है जिसे आप पीछे धकेलकर नई संभावनाओं को जन्म देना चाहते हैं? वो कौन सी चुनौती है जिसे पार करके आप अपने लिए एक नई बेहतर जगह बना सकते हैं? आपके अंदर का परशुराम किस संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार है? ये सचमुच एक गहरा सोचने वाला सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए मंथन के साथ।